सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्रीकांत श्रीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज इस सर्वोदय हाई स्कूल के गरुआ गया के अंदर बहुजन हुंकार रैली में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार चौधरी जी, साथ ही प्रदेश के महासचिव में संजय मंडल जी, अरुण कुमार जी, अनंत पाल जी, हमारे साजिद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवभजन राम जी और साथ ही अलग रंजन पाल जी, साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष जी आनंद जी और तमाम और पूर्व प्रत्याशी हमारे यादव जी के साथ साथ में तमाम हमारे यहाँ पर पार्टी के और साथ साथ ही पाल समाज के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मेरे सामने तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं, मैं मान रहा हूं 11 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन तन की भूख जो होती राजनीतिक भूख से बड़ी नहीं होती, याद रखिएगा। अगर आप अपनी भूख को रोक नहीं पाएंगे तो 5 साल तक फिर से गुलाम बने रहेंगे इसी प्रदेश का। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं मेरी माताएं बहनें मेरे बच्चे वहां बैठे हुए, तमाम सारे भाई बहन बैठे हुए, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे मात्र 10-15 मिनट चाहता हूं कि 10-15 मिनट आप लोग बैठे। साथ ही मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में तमाम मेरे पाल समाज के नेता बैठे हुए हैं, जिसमें संतोष पाल हैं, धनपाल जी हैं और हमारे जो यहाँ पे पूरा काम धाम देख रहे हैं कमलेश पाल जी, साथ ही राजू पाल जी नाम आपका, सौरभ पाल जी, और सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आपने बहुत बड़ी ताकत दिखाने का काम किया और मेरा काम आज आपको समझाने का है कि आप ये बात समझ लीजिए, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास लिखने का काम नहीं करती, इस बात को याद रखिएगा और अपने इतिहास को जानिए। ये पाल, ये गलरिया जो राजा महाराजा थे इस देश के अंदर, जिन लोगों ने 400 सालों तक भारत देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने विक्रमशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को बढ़ाने में काम किया, आज वो गलरिया कैसे बन गया, उनके बच्चे बकरी चराने में कैसे मजबूर हो गए, इस इतिहास को आपको जानना पड़ेगा। 400 साल इसी देश के अंदर गोपाल ने, उनके बेटे धर्मदास ने, हर्षवर्धन पाल के बाद में आज शासन किया गया और पूरे देश के अंदर ये पाल समाज बौद्ध धर्म के नाम से जानते थे और उस समय का नाम लिखा गया जब इस देश के अंदर पाल समाज के बच्चे राजा हुआ करते थे, तो ये देश पाल समाज का नहीं, ये धर्म के नाम पर ये बौद्ध धर्म को माना करते थे और आज ये पाल समाज के लोग इस देश में गुलाम बना दिए और पाल समाज के लोग इतने गरीब बना गए कि जीवन यापन करने के लिए कहीं भेड़ चराते हैं, कहीं बकरी चराते हैं, ये उनका रोजगार बना दिया गया। अब आप समझिए, ये आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि आपको इस देश में गुलाम बनाए रखना है, आपको इस देश में पीछे करना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुजन समाज पार्टी है जो 14 अप्रैल 1984 को बनी और उस बहुजन समाज पार्टी ने ठान लिया कि बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे और बहुजनों को इस देश का राजा बना करके वापस रहेंगे। और उसी काम में आज ये बहुजन समाज पार्टी काम में लगी हुई है। मैं मानता हूं मेरे पास पैसा नहीं, BSP गरीबों की अपनी पार्टी है,
हमारे पास हजारों करोड़ रुपया नहीं है कि हम मीडिया वालों को पैसा दें, बार बार टीवी पे हमारी डिबेट आए, बहस आए, अखबारों में हमारे बड़े बड़े इश्तिहार छपने शुरू हो जाए। हमारे पास पैसा नहीं। हम गरीबों की अपनी पार्टी, और गरीबों के माने बहुजन समाज पार्टी देश में इकलौती पार्टी है जो धन्ना सेठों से 1 रुपया चंदा लेने का काम नहीं करती है, कभी नहीं करती। और जिसे विश्वास ना हो, सबके पास अपने मोबाइल होंगे और मोबाइल में गूगल में टाइप करो कि बहुजन समाज पार्टी कितना चंदा मिला, आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बहुजन समाज पार्टी 1 रुपया भी चंदा नहीं लेती है, गरीबों के पैसे चलते। और ये बीएसपी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात के कच्छ तक आपको नीला झंडा हाथ निशान पूरी ताकत के साथ में लड़ता और भिड़ता हुआ दिखाई पड़ता। आप किसी प्रदेश में जाएंगे आपको बीएसपी दिखाई पड़ जाएगी, आप कन्याकुमारी जाएंगे आपको बीएसपी दिखाई पड़े, वहां बीएसपी के झंडे और डंडे दिखाई पड़ेंगे, बीएसपी के सिपाही दिखाई पड़ेंगे। और क्या काम कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है और भारत देश में संविधान लागू करना है और वापस इस देश को बुद्ध की तरफ लेकर के जाना है। जो काम गोपाल दास ने किया था, जो काम धर्मदास ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उस काम को बहुजन समाज पार्टी फिर से करेगी इस देश के अंदर। और इसीलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये कारवां बहुत छोटा नहीं है, ये कारवां बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई हमारे सिस्टम से। और आपने देखा होगा कि हमारे पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, घर में रहने के लिए, और वही इसी देश के अंदर हजारों एकड़ जमीन धन्ना सेठ को दे दी गई। कहां पर? पीरपैंती भागलपुर के अंदर दे दी गई। दी गई नहीं दी गई? 1000 एकड़ जमीन धन्ना सेठ को दिया गया इसी प्रदेश के अंदर। और कितने रुपए में? पता ही नहीं पता है। 1 रुपए में। बात समझ लीजिए, 1000 एकड़ जमीन नीतीश बाबू ने, जहां पे पीरपैंती है भागलपुर में, जहां पर बहुत फेमस आम यहाँ होता है मालदा आम होता है, जहां पर करीब करीब 9 से 10 लाख हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, उनको काटने का आदेश कर दिया गया। वहां पे गांव बसे हैं, उन्हें गांव को उजाड़ने का आदेश नीतीश बाबू जी ने कर दिया। और वो जमीन किसको दे दिया? धन्ना सेठ को दे दिया। कहा 25 सालों तक आप इसमें फैक्ट्री लगाओ और हम आपसे मात्र 25 रुपया लेंगे। ये आप समझ लीजिए, जमीन हमारी है, मूल निवासी इस देश के हम हैं, और हमारी जमीनों को वो छीन करके धन्ना सेठ को देने का काम करते हैं। और लेकिन हम कहते हैं कि आपने वादा किया था कि 3 डिसमिल जमीन दोगे, वो जमीन आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन धन्ना सेठों को जमीन छीन करके गरीबों से देने का काम कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। यही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? हम चाहते हैं इस देश में गरीबों के बच्चे पढ़ें, इस देश में गरीब का बच्चा मजदूर ना बने, इस देश में गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, वकील बने, अधिकारी बन के ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए। ये हम चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी चाहती है। लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो ही नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। ये वो चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे मजदूर बने और जाके दिल्ली में, गुड़गांव में, बंबई में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एक गरीब के बच्चे वहां जाके होटलों के प्लेटें साफ करें और फैक्ट्रियों में काम रात दिन करें। और मात्र किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करें। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अगर आप सबका साथ मिल गया तो इसी प्रदेश के अंदर रोजगार की लाइन लगाएंगे 2025 के अंदर, और इसी प्रदेश के अंदर शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। ये तमाम पार्टियां यहाँ अलग अलग बोल रही हैं। अब ये भी नई पार्टी आई, जन सुराज पार्टी की नई पार्टी आई। क्या गाली देती है भाई? वो तो मंच से दलितों को गाली देती है, कहती चोरी चमारी। अरे हम चोर हो गए? हमारे देश में तुम रहते हो, हमें चोर बनाते हो? हमारे देश में तुम रहते हो और हमें चोर बना रहे हो? हम चोर? हम इस देश के रक्षक हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब के
सिपाही हैं, मानर कांसीराम साहब के सिपाही हैं। हम संविधान के सोल्जर हैं, हम संविधान के सिपाही हैं। इस बात को याद रखिएगा, हम भूलने वाले नहीं हैं। आपके पास हो सकता है अथाह पैसा हो, हजारों करोड़ रुपया आप चुनाव में खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना ये बहुजनों की अपनी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए, है कि नहीं है? ये बहुजनों की अपनी पार्टी है और इस बार ये बहुजन समाज के लोग तुम्हें धूल चटाने काम इसी 2025 के चुनाव में करने जा रहे हैं, 100% करने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहने जाता हूं, मैं वादा नहीं करता हूं, बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कभी झूठी मूठे वादे नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास ज्यादा करती है और बोलने में विश्वास कम करती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर पाल समाज का हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, जानते कि नहीं जानते आप लोग? सब लोग जानते नहीं जानते? विश्वनाथ पाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में हमारा प्रदेश का उपाध्यक्ष सुनील बघेल है। और तो छोड़ दीजिए, मारिया बहन जी ने कई बघेल समाज के बच्चों को एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया और राज्यसभा तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे नहीं, राज्यसभा पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बात बोली थी, जो कौम इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं लिख सकती। यहाँ पाल समाज के लोग पाल बोले जाते हैं और वहीं मध्य प्रदेश में उन्हें बघेल बोला जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बघेल के माने होता है जो बघेल माने बाघ से जिगरा रखता हो, जो बाघ का जिगरा रखता हो उसे बघेल बोलते हैं, उसे पाल बोलते हैं। और उस वक्त राजा महाराजा अपने साथ में बघेल रखते थे। उन्हें मालूम था अगर मैं जंगल में आखेट करने जाऊंगा, शिकार करने जाऊंगा तो सारे सिपाही भाग जाएंगे, लेकिन मेरा ये बघेल बाघ से लड़ने का काम करेगा और बाघ को पटकने का काम करेगा। ये ताकत है पाल समाज के अंदर, ये ताकत है बघेल समाज के अंदर। आपको अपनी ताकत को कमजोर नहीं समझना है और आपको इस बार हाथी का साथ मिल गया है। आपको इस बार हाथी का साथ मिल चुका है और मैं दावे के साथ में कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने ठान लिया है ये 37% की आबादी है अति पिछड़े समाज की, और हमने भी ठान लिया है 37 तो छोड़ दीजिए 50% भी हमारे पास प्रत्याशी अति समाज के आएंगे तो उनको भी टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी का। और मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नीतीश कुमार जी से चैलेंज करता हूं, आरजेडी वालों से बोलता हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम कहते हो कि हम अति पिछड़ा के हम रक्षक हैं, उनके हम खेवनहार हैं, तो तुम उन्हें 40% टिकट देने का काम करो। है तुम्हारे अंदर हिम्मत? 40% टिकट कितना हो गया? 240 का 40% कितना हो गया? बताइए मुझे। 90-95 गणित आपकी बेकार। 95 के आसपास टिकट होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुमने तो कहा कि हमने तो जनसंख्या जाति गणना करवाई कि नहीं करवाई, और उसी में कहा कि 37.5% की आबादी किसकी है? अति पिछड़े समाज की है बिहार के अंदर। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? तो 37.5% के हिसाब से आप टिकट दे दो भाई, क्या दिक्कत नहीं हो रही? पाल को दो, माझी को दो, निषाद को दो, साहनी को दो, लोनिया को दो, है कि नहीं? बनता कि नहीं बनता? जो 37.5% की आबादी उनकी है तो उनको टिकट दो। लेकिन ये नहीं देने वाले, ये बातें करते हैं टिकट नहीं देंगे। राजनीतिक सत्ता की वो जो ताकत होती है उसे बोलते हैं सत्ता की मास्टर चाबी, और सत्ता की जो मास्टर चाबी हाथ में होती है तो मास्टर चाबी अगर आपके हाथ में आ जाए तो सारे ताले खुल जाते। खुलते कि नहीं खुलते हैं? तो दिल्ली खजाना हो चाहे बिहार खजाना हो, अगर चाबी हमारे हाथों में है तो खजाना खोल के खजाने की जरूरत होगी तो उसे निकाल के गरीबों में बांटने का काम हम कर रहे हैं। यह ताकत हमें लानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीएसपी कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। ये नारा किसका दिया हुआ है? ये नारा दिया है बहुजन समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव कांसीराम साहब ने दिया था। उस वक्त मानव कांसीराम साहब ने दिया था नारा, कहा जिसकी जितनी संख्या बारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपने देश के अंदर हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे और बिहार में भी बीएसपी ने ठान लिया है कि बहुजन समाज के लोगों को इस बार बिहार में हिस्सेदारी दे करके रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको बिकना नहीं है,
आपको किसी के बेकार में नहीं आना है। ये पैसे वाले लोग हैं, चुनाव के समय आएंगे, कहीं 500 रुपए, कहीं 1000 रुपए, कहीं 2000 रुपए, कहीं बिरयानी, कहीं मुर्गा, कहीं मछली बांटने का काम करेंगे, महिलाओं को साड़ी देने का काम करेंगे, पायल देने का काम करेंगे। लेकिन किस लिए? इस बात को याद रखिएगा कि किस लिए। अगर आप कोई बिरयानी खिला रहे हैं तो किस लिए, अगर आपको मुर्गा खिला रहे हैं तो किस लिए, आपको साड़ी दे रहे हैं तो किस लिए? इसलिए कि आपके पास तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजा बनने की ताकत दी है, वोट का अधिकार। इसी वोट के जरिए आप राजा बन सकते हो, इसके अलावा कोई और राजा बनने का रास्ता इस देश में नहीं है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, कहा मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुमको ताकत दे करके जा रहा हूं और इसी ताकत के साथ में तुम इस देश के राजा बन सकते हो, गद्दी पे, कुर्सी गद्दी पर, दिल्ली गद्दी पर बैठ सकते हो। और वही हथियार, वही ताकत लेने के लिए इस चुनाव के समय ये तमाम सामंतवादी पार्टियां अपने खजाने खोलती हैं और 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए मुर्गा, बिरयानी, मछली बांटती हैं और हमारे बहुजन समाज के वोटों को लेने का काम करती हैं। और इसलिए गलती नहीं करना है, इस बार ठान लेना है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़े, तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपको बीएसपी को प्रदेश में लाना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते हैं? बीएसपी को लाना पड़ेगा। बीएसपी कहती है, बीएसपी का जो संविधान है, बीएसपी कहती है हम इस देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लेकर के आएंगे। और बीएसपी कहती है कि हम अगर प्रदेश में आएंगे तो गरीब गुरबा के बच्चों की शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। 1 रुपया पैसा नहीं लेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को कोचिंग देने का काम करेंगे और खाना खर्चा हम उठाने का काम करेंगे। ये बीएसपी कहती है। और बीएसपी कहती है प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म करेंगे। तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी भी है, नीतीश जी की पार्टी भी है, बीजेपी की पार्टी है, जन स्वराज भी है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बोल दे कि हम प्रदेश से गुंडा राज, जंगल राज खत्म करेंगे। नहीं बोल सकते वो लोग, क्योंकि वो उनके पोषक लोग हैं। आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ की प्रदेश की सरकार ने गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ने का काम किया कि नहीं किया? मैं गलत तो नहीं हूँ? सही बोलिए, कहीं हो सकता है मैं गलत सुन लिया हूँ कहीं से। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या हुआ? तमाम दुरादांत अपराधियों को यहाँ के मुख्यमंत्री ने जेल के कानून में संशोधन करके उनको छोड़ने का काम किया। जिनको उम्र कैद हो गई थी, 25-25 साल की उम्र कैद सजा हो गई थी, उनको छोड़ने का काम किया। और जब गुंडा मवाली जेल से बाहर आएगा तो फूल नहीं बरसाएगा, क्या बरसाएगा? गोली बरसाएगा। लेकिन बीएसपी कहती है गुंडे मवालियों होशियार रहना, अगर बीएसपी आ गई तो 2025 में जहां से निकल के आओगे हम वहीं तुमको वापस। और इसलिए बीएसपी टंग के चोट पे कहती है चढ़ गुंडों की छाती पर और ब्रह्म दबा दे हाथी पर। ये नारा है बीएसपी का। कहा नारा है चढ़ गुंडों की छाती पर। अगर गुंडागर्दी खत्म करनी है, शिक्षा को माहौल लेके आना है, नौकरी लानी है, तो गुंडों की छाती पर चढ़ के हाथी का बटन दबाना पड़ेगा। और आपने हाथी का बटन दबा दिया तो मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, ये यहाँ की जो सरकार बनेगी वो गरीबों की बनेगी, अमीरों की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मैं आप तमाम मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे छोटे से आग्रह पर रुक गए, लेकिन मैं माफ फिर आऊंगा। मैं लेकिन आग्रह करता हूँ कि कोई गलती नहीं करना, इस बार कोई गलती नहीं करना। अगर आप चाहती मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ के आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बीएसपी को वोट दे देना। बस कोई गलती नहीं करना, बीएसपी को वोट दे देना एक बार आप लोग। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तमाम लोग उत्तर प्रदेश जाते रहते होंगे, अगर बिहार से दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? मानते कि नहीं मानते? अगर बिहार से दिल्ली जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से होकर के जाएंगे। और उत्तर प्रदेश तमाम मेरे साथी, तमाम मेरे युवा उधर जाते भी रहते होंगे। उनके हो सकता है आपकी नातेदारी हो, रिश्तेदारी हो, शादियां वादियां होती रहती हो, तो
तो आप उत्तर प्रदेश में गए होंगे तो आपने देखा होगा शिक्षा का क्या माहौल। जब बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गुंडा राज था, चारों तरफ गुंडे, मवाली, गोलीबारी, अपहरण, यही चल रहा था। लेकिन जब बहन जी बनी मुख्यमंत्री तो गुंडों मवालियों को उठा के जेल में डालने का काम किया और पुलिस से कह दिया कि एक भी गुंडा मवाली बाहर दिख गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अधिकारियों से कहा तुम्हारी खैर नहीं है, और वही पुलिस एक्टिव हो गई और 1 महीने के अंदर 1,60,000 गुंडे मवालियों को उठा करके जेल की सलाखों में डालने का। और ये तो और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 नए विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। 5 यूनिवर्सिटी खोली गई उत्तर प्रदेश के अंदर, विश्वविद्यालय। 5,000 प्राइमरी स्कूल खोले गए गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए। 5,000 प्राइमरी स्कूल, हजारों ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले गए। और इस बात का आंकड़ा लगाइए कि यहाँ की जो आबादी है 7 करोड़ है कि नहीं है? 7 करोड़ के आसपास की आबादी है यहाँ पर। और स्कूल कितने हैं? 42,000 प्राइमरी स्कूल। और डिग्री कॉलेज कितने हैं? 1,800 डिग्री कॉलेज। और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं दुगना है, दुगनी है। मानते नहीं मानते? तो वहां कितने होने चाहिए? 80,000 स्कूल होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कितने बनाए? 1,60,000 स्कूल बना दिए। कितने बनाए? 1,60,000 से 62,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बना दिए। और 9,000 डिग्री कॉलेज है। अब आप समझ लीजिए 75 जिले हैं वहां पर, और 75 जिलों में डिग्री कॉलेज कितने हैं? 9,000 डिग्री कॉलेज। अब आप समझिए ये शिक्षा का जो देन है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। और कहा, और उन्हें बहन जी ने एक योजना निकाली, कहा सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना। कहा जो मेरी माता सावित्रीबाई फूले हैं उनके नाम पर प्रदेश के अंदर बच्चियों के लिए और बहनों के लिए हम योजना लेकर के आए। कहा जब बच्ची कक्षा 9 में पहुंचेगी तो उसे एक साइकिल देंगे और 10,000 रुपए का चेक दे देंगे। जो भी बच्ची कक्षा 9 में पहुंचेगी साइकिल और 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। और जब बच्ची कक्षा 10 पास करेगी तो 25,000 रुपए का चेक उसको और देने का काम सरकार करेगी। ये योजना कौन लेके आया? ये उत्तर प्रदेश में बहन जी लेकर के आई। और एक माताओं बहनों के लिए एक योजना निकल के आई, महामाया आशीर्वाद योजना। उसके तहत बहन ने कहा जब घर में बेटा पैदा होता है तो पूरे घर के लोग खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। होता कि नहीं होता है? नानी दादी सब थाली बजा रहे हैं, पटाखे लगा रहे हैं। अब जो गलती से घर में बेटी पैदा हो गई तो अगर बेटा पैदा होता है तो सब खुश हो गए, बढ़िया पकवान बनेगा, हलवाई आएगा, खाना खिलाएगा, दावत होगी। और गलती से कहीं बेटी पैदा हो गई तब क्या होगा? कोई पूछेगा भाई क्या हुआ? कहें लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आई ऐसे बोलेंगे कि साई लक्ष्मी चली गई, ऐसे धीरे से बोलेंगे। कौन आया? कोई का लक्ष्मी आई है, कोई का बेटियां पैदा हो गई, कोई का लड़के नहीं पैदा हो गई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बहन जी ने कहा ये दुखी इसलिए होते हैं कि इनको मालूम मेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो बेटी को बड़ा करना है, बेटी की सुरक्षा भी करनी है और बेटी को पढ़ाना भी है और उसको बाद में शादी करना। तो पैसा कहाँ से आएगा? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं। जब 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं तो बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से? बेटी को हम आगे बढ़ाएंगे कैसे? और बेटी से शादी के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो बहन जी ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है और मैं भी एक बेटी हूँ। जब मैं भी बेटी हूं तो मैं बेटी का दर्द समझती हूं। और कहा अगर आपके घर में बेटी पैदा होगी तो तुम्हारी बहन उस बेटी के नाम पर उसी दिन 10,000 रुपए का FD कर देगी। क्या करेगी? 10,000 रुपए का FD कर देगी। और जब बेटी 22 साल की हो जाएगी तो 3 से 4 लाख रुपया उसको शादी के लिए मिल जाएगा। ये योजना कौन लेके आया? ये बहन कुमारी मायावती जी लेकर के। और गांव-गांव के अंदर जिनके पास घर नहीं थे ये तो बोल रहे थे 3 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए, वो भी नहीं दिया, घर भी नहीं है। और बहन जी ने कहा हम जमीन नहीं देंगे। हम कहा कि जमीन तो हम खेती के लिए देंगे आपको। क्या कहा? जमीन तो हम खेती के लिए देंगे। 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन, सरकारी जमीन के पट्टे कर दिए। 1 से 2-2 एकड़ जमीन भूमिहीनों को देने का काम किया। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको देने का काम किया। और जिनके पास घर नहीं था उनको माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना एक लॉन्च करी, उसमें लाखों घर बनाए गए।
दो कमरे के घर बना दिए गए। 2 कमरा, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बिजली फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री। राशन की दुकान वहीं पे कॉलोनी में, स्कूल भी कॉलोनी में। माननीय कांसीराम साहब शहरी आवास योजना, जिसके पास मोबाइल हो डाल लेना, उसमें लिखना कि कांसीराम साहब शहरी आवास योजना, तुरंत लिख के आ जाएगा कि लाखों आवास बहन जी ने फ्री में गरीबों को बांटने के दिए। कहाँ 2 कमरे के मकान के मालिक आप हो गए आज से मेरे लिए। 2 कमरे के मकान फ्री में देने काम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात है और बिहार में भी सत्ता की चाबी हमारे हाथों में आई तो सारे काम जो उत्तर प्रदेश में हुए, बहुजनों के काम हुए हैं, वो सारे काम बहुजनों के भी बिहार के अंदर भी किए जाएंगे। और यही मेरी आप सबसे रजा भी है, हमसे हमारी आग्रह भी है कि इस बार कोई गलती नहीं करना है और चुनाव वाले दिन चाय पानी बाद में सबसे पहले अपना वोट डाल के आना है और हाथी का बटन दबाना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं, विराम देता हूं। जय भीम। आवाज नहीं आई। मैंने कहा बघेल तो बाघ जैसा कलेजा होता है, बघेल दहाड़ता था और